हरे कृष्णा, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मैं न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ बीइंग योगी निरोगी नेचुरली पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होता है डिफरेंस डाइटिंग में और एक राइट डाइट में। तो अगर डाइट को राइट सेंस या लिटरल सेंस में समझे, यानी कि हम क्या खाते हैं, अब उसी को हम राइट डाइट कैसे कर सकते हैं, उसी को हम आज ये सब समझने वाले हैं। बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं राइट डाइट को लेके। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कुछ गलत मान्यताएं होती हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आज सब वो सॉर्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मिथ की तरफ। जैसे ही लोग डाइट या डाइटिंग के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वो है इसमें तो कच्चे फल, सब्जी, सैलेड यही सब खाना पड़ेगा और ये बहुत बोरिंग होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट डाइट का मतलब है आप अपने लिए ऐसा खाना चुनते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, उसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं हो, वो इंटरेस्टिंग हो और आप उसमें सब कुछ खा सकते हैं। आप घर का बना साफ शुद्ध खाना खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, वही आपके लिए एक हेल्दी डाइट है। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं हमारी सेकंड मिथ की तरफ। जब भी लोग डाइट का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि इसमें तो इतनी सारी अवेलेबल हैं। कोई कीटो डाइट के बारे में बात करता है, कोई पैलियो के बारे में, कोई इंटरमिटेंट के बारे में, कोई 2-2 घंटे में खाने की एडवाइस देता है। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगी कि डाइट आप वो चूज कीजिए जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, जो आपकी बॉडी को सूट करे। अब डाइट राइट खाना चुनना यानी कि ये हम लाइफ लॉन्ग आदत डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसमें हमें ये नहीं करना है कि आज हमने खा लिया, कल नहीं खाया, परसों खा लिया, फिर एक दिन पूरा हमने कुछ नहीं खाया या सिर्फ जूसेस पे निकाल दिया। तो हमें आज से ही ये आदत बनानी है कि हम अगर बाहर हो तो भी हम वो खाना खा सकें, हमारे घर में नहीं है या हम ट्रैवल कर रहे हैं या काम में बिजी हैं, तो डाइट आप इस तरह की चूज करें जो कि सस्टेनेबल हो, आप कहीं भी किसी भी समय उसे निभा सकें, अपने रूटीन के अनुसार खाना खा सकें। थर्ड मिथ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सब सुनते हैं डाइट और डाइट चार्ट जब अक्सर लोगों के बनते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स और कुछ कुछ ऐसी रेसिपीज और कुछ ऐसे फ्रूट्स मेंशन कर दिए जाते हैं जो कि आपकी सिटी में शायद ना मिलते हों, या फिर वो कोल्ड स्टोरेज के हो, या फिर वो बहुत कॉस्टली हो। तो सबसे पहले लोगों के मन में क्या आता है, डाइट यानी एक्सपेंसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ऐसे फल सब्जी चुनिए जो कि आपके शहर में उपलब्ध हैं, सीजनल हैं, रीजनल हैं। आप जिस भी रीजन में रहते हैं वैसा ही खाना खाइए। अगर आप राइस खाने की आदत है तो आप उसे प्लीज कंप्लीटली बंद मत कीजिए और आप राइस खाइए, बिकॉज आपकी बॉडी उसको सूटेबल है खाने के लिए। आप वही फल खाइए जो आपके शहर में उस पर्टिकुलर मौसम में मिलता है। तो इस तरह से आपकी डाइट हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। आपको इम्पोर्टेड और फैंसी स्टफ नहीं खाना पड़ेगा। आप सिंपल खाना खाइए, आप अपने लिए वो चूज कीजिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। दाल, रोटी, सब्जी, घी, चावल ये सब हम लोग खाते हैं। सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि हम उसे एक शेड्यूल्ड टाइम पे खाएं, रोज वही समय पे हम अपने खाने को खाएं और उसमें इम्बैलेंसेस ना करें, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, घर में बना हुआ वार्म खाना, शुद्ध खाना खाएं। तो कभी भी आपको अपनी डाइट एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। बढ़ते हैं अपने फोर्थ मिथ की तरफ, जो कि है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जैसे ही डाइट छोड़ते हैं, डाइटिंग छोड़ते हैं, तो उनका एकदम से वेट गेन होता है। तो इसीलिए आज ये स्पेशल वीडियो है आपके लिए कि डाइट को डाइटिंग मत समझिए, इससे आप खाना खाना मत छोड़िए या फैंसी डाइट्स अपने लिए चूज मत कीजिए। आप सस्टेनेबल डाइट्स चूज कीजिए ताकि ये जो है हम आदत जो आज बना रहे हैं ये आपका साथ हमेशा देगी। और आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, खाने का तरीका बदलना है,
सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अगर फैंसी डाइट्स की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको छोड़ते ही वेट गेन देगी। तो आदत इस तरह से बनानी है, खाना इस तरह से चूज करना है कि वो आपका साथ निभाए, चाहे आप घर में हो या घर से बाहर हो। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ मिथ की तरफ। जनरली लोग सोचते हैं कि डाइट ठीक है, हम घर में तो खा सकते हैं, आप हमें सूप बोले हम सूप भी पी सकते हैं, ये बना के खा सकते हैं, वो बना के खा सकते हैं, लेकिन तब क्या करें जब हम बाहर हों घर से। जनरली हम कभी पार्टीज में होते हैं या फिर हम कभी मैरिज फंक्शंस में जाते हैं या पूजा हवन फेस्टिवल्स, कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है। तो तब हमें किस तरह से अपना खाना खाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी डाला है कि आप जब बाहर हो तो आप किस तरह से अपना खाना चुनिए। आप उसमें ग्रिल्ड खाना खा सकते हैं, आप अगर रेस्टोरेंट्स में हैं तो कुछ ऐसी डिशेस ऑर्डर कीजिए जो कि ग्रिल्ड है या रोस्टेड है या स्टीम्ड है। तो इस तरह से जब आप अपना खाना चूज करते हैं तो वो एक आपकी आदत बन जाती है और आपका जो पर्टिकुलर टाइम है उस समय पे आप खाना खाइए। 8:30 9 बाहर भी हैं तो मैक्स बाय 9:30 आप अपना खाना खा लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप लेट हो रहे हैं तो उस वक्त खाने को स्किप कीजिए, हैवी खाना मत खाइए, लाइट खाना खाइए सो दैट आपको इजीली डाइजेस्ट हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप अच्छा फील करें, ब्लोटेड फील ना करें, इंडाइजेशन फील ना करें। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन टिप्स का ध्यान रखते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा फ़ायदा देती है, ओवरऑल बॉडी में बैलेंस देती है, मेंटल क्लैरिटी देती है, आपको दिन भर एनर्जेटिक और फोकस्ड रखती है। तो इस वीडियो में जितनी भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हें जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। राइट डाइट वो है जो आपके लिए सस्टेनेबल है, इनएक्सपेंसिव है, इंटरेस्टिंग है, आपकी आदत बन जाए और हमेशा आपको हेल्दी और एनर्जेटिक रखे। तो मैं थी न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी। आज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या फ़र्क है डाइटिंग में और एक राइट खाना चुनने में, राइट डाइट अपने लिए चूज़ करने में। तो आशा करती हूँ आप इस तरह से अपना खाना चुनेंगे। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रिलेटेड या डिजीज़ ऑर्डर रिलेटेड, वेट गेन, वेट लॉस, जॉइंट पेन्स, इनसे रिलेटेड अगर आप अपने लिए राइट डाइट चुनने में कोई मदद चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मैं मेंशन करूँगी, उसे आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज बीइंग योगी निरोगी नेचुरली पे जाके आप DM कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हरे कृष्ण।